हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकुक को तियांग ने एक शॉपिंग मॉल में देखा था। उसके बाद ही तियांग को जंकुक बहुत पसंद आ गया था। तियांग ने उसी दिन सोच लिया था जंकुक के साथ वन नाइट स्टैंड तो ज़रूर करेगा, चाहे कुछ और करे या ना करे। इसलिए तियांग ने जंकुक को किडनैप करके लेकर आने के लिए कहा। तियांग की आदमी उन्हें जंकुक को किडनैप करके लेकर आ गए। उसके बाद तियांग जंकुक को देखकर बहुत ही खुश हो गया। जंकुक वो तियांग को छोड़ने के लिए बोल रहा था, लेकिन तियांग जंकुक को अपने साथ बेडरूम में लेकर आ गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। जंकुक इस रूम से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तियांग ने जंकुक को बेड के साथ कस के पकड़ लिया और उसके साथ फोर्स करने लग गए। जैसे ही तियांग जंकुक से इंटीमेट हो गए, तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तियांग बहुत दिन बाद बहुत ही सुकून महसूस कर रहे थे। तियांग खुद को रिलीज करने के बाद उसके बाद जैसे वो खुद को क्लीन करने के बाद कपड़े पहन रहा था, जंकुक ने तियांग की एनाकोंडा को देखा और वो बेहोश हो गए। और जंकुक को इस तरह से बेहोश होते देखकर तियांग को लगा शायद वो बहुत ही थक गए इसलिए वो सो रहा है। तो तियांग भी उसके पास जाकर लेट जाते हैं और उसको अपनी बाहों में लेकर कुछ देर के लिए वो भी सो जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे जंकुक को होश आते हैं, जंकुक तियांग को अपने करीब देखकर वो चीखने चिल्लाना शुरू करता है और कहता है, अंकल छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मेरा दम घुट रहा है, तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, आई हेट यू, छोड़ो मुझे। वो बहुत ही रो रहा था और तियांग को घूसा मार रहे थे। तियांग की नींद टूट जाता है, वो सो रहा था। तियांग को बहुत ही अच्छी से नींद हो रहा था, लेकिन जंकुक की ऐसी हरकतों की वजह से तियांग की नींद टूट जाता है। और तियांग गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें भी मज़ा आया ना, तो फिर मुझे तुम मार क्यों रहे हो? जंकुक ने कहा, अंकल तुम बहुत बुरे हो, तुम बुरे अंकल हो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना है, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे डैड के पास जाना है, तुमने मुझे मारा है। तियांग ने कहा, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारी, मैंने तुम्हें कहाँ मारा है, मैं तो तुम्हें प्यार दे रहा था, तुम्हें अच्छा लगा ना? इतने हैंडसम आदमी के साथ बेड पर आने के बाद तुम्हें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा। मेरे साथ तो बेड पर हर कोई आना चाहता है। वो तो शुक्र मानो कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारा नसीब बहुत ही अच्छा है, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाला है, तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या? तुम्हारी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगा। अगर तुम्हारी कोई और भी मांगे है तो मुझे बता दो। जंकुक ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, सोच लो, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। जंकुक बहुत ही खुश होते ही कहता है, क्या सच में तुम मुझे दिलवाओगे? मेरी स्टेप माता मुझे खिलौना नहीं देता है, मुझे एक टेडी बेयर बहुत पसंद आ गया था, उन्होंने मुझे खरीद कर देने के लिए डैड से मना कर दिया, मुझे वो चाहिए, क्या तुम मुझे दिलवाओगे? तियांग ने कहा, टेडी बेयर? तुम टेडी बेयर के साथ क्या करने वाले हो? तुम बच्चे नहीं हो। जंकुक ने कहा, पागल इंसान, अंकल तुम अंधे हो क्या? 5 साल के बच्चे को तुम बड़े कैसे कह सकते हो? मैं तो 5 ईयर्स की हूँ ना। तियांग ने कहा, क्या तुम 5 साल के? एक एका तियांग हंसने लगे। पहली बार तियांग हंस रहा था, बाद में तियांग ने अपने सर पकड़ लिया और वो सोफे में बैठ गए। जंकुक को देखकर तियांग ने कहने लगा, तुमने क्या कहा, तुम 5 साल के हो? जंकुक ने कहा, क्या तुम्हें दिखा नहीं देता है अंकल? तुम्हें तो शर्म आना चाहिए कि तुमने मुझे मारा है, मैं जाकर अपने डैड से कह दूंगा, वो तुम्हें बहुत डांटेगा और तुम्हें पुलिस में दे देगा। तियांग ने कहा, क्या मुझे और कोई पुलिस में देगा? तुम कैसी बातें कर रहे हो, और तुम 5 साल के बच्चे कैसे हो सकते हो? तुम एडल्ट हो, तुम बच्चे नहीं हो। जनको ने कहा, बुढ़े, तुम एक नंबर के बुढ़े हो तुम, और तुम्हारी आंखें भी बहुत ही कमज़ोर है, वरना तुम्हें देखा क्यों नहीं दे रहा है कि मैं लिटिल बॉय हूँ, और तुम मुझे एडल्ट कैसे कह सकते हो? ये एडल्ट क्या होता है? तियांग ने कहा, इसका मतलब इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद तियांग ने जेहूब को कॉल किया। जेहूब एक डॉक्टर है। जेहूब आया, जंको को चेक करने के बाद कहा, तियांग उसने झूठ नहीं बोला है, उसने सही बोला है, वो लिटिल स्पेस में है, वो खुद को 5 ईयर के लिटिल बॉय मानता है, लेकिन तुमने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुमने प्रोटेक्शन यूज़ किया है? तियांग ने कहा, क्या? वो मैं जल्दी में भूल गया। जेहूब ने कहा, तियांग तुम तो ऐसा कभी नहीं करते हो ना, तुमने पहली बार किसी के साथ नाइट स्पेंड किया है, वो भी एक लिटिल वन के साथ, तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो गया है। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं एक पार्टी में गया था और मैंने कुछ ड्रिंक कर लिया, उसके बाद से मुझे हॉट फील होने लगा। जेफ ने कहा, लेकिन तुमने उसको ही क्यों चुना है? तियांग ने कहा, क्योंकि मैंने उसको मॉल में देखा था और तभी से वो मुझे पसंद आ गए थे। मैंने पहले से ही कह दिया था यूंगी से उसको ढूंढ निकालने के लिए, आज यूंगी उसको लेकर आ गए और मैंने भी उसके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
डैम, मैंने नाइट स्पेंड किया अभी तो किसके साथ? एक लिटिल वन के साथ। मुझे समझ में क्यों नहीं आया कि वो लिटिल वन है। मैं भी तो कहा वो मुझे अंकल क्यों बोले जा रहा था। मैंने ही नहीं समझा। जेहूब ने कहा, तियांग अब तुम क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, मैं उसकी पैन से मिलूंगा। तो जेहूब ने कहा, क्या? लेकिन तुम एक माफिया किंग हो, तुम भूल मत जाना। तो फिर तियांग जंगकुक को लेकर उसके घर आ जाता है। जंगकुक अपनी पैंस को देखकर बहुत ही खुश हो गया। तियांग ने जैसे मिस्टर जोन से कहा, वो जंगकुक से शादी करना चाहता है और अपने घर लेकर जाना चाहता है। तो मिस्टर जोन ने कहा, क्या तुमने सोच भी कैसे लिया? एक माफिया किंग के साथ मैं अपने सन की शादी करवाऊंगा? लेकिन जंगकुक की जो स्टेप मदर है वो बहुत ही खुश हो रहा था। वो जंगकुक को इस घर से भगाना चाहता है और मिस्टर जोन से कहता है, जंगकुक को इससे शादी करवा दो, क्योंकि तुम्हारे बेटे लिटिल वन है, उससे कौन शादी करेगा? तियांग माफिया किंग हुआ तो क्या हुआ, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो हमें भी खुश रख सकता है और जंगकुक को भी। यही मौका है। मिस्टर जो ने कहा, तुम चुप हो जाओ, तुम उसकी स्टेप मदर हो इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी सन की शादी किसी माफिया से नहीं करवा सकता हूँ, वो मेरा इकलौता सन है। उसके बाद तियांग को घर से निकल जाने के लिए कहता है। तियांग ने कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, आप लोग खुद मेरे पास आओगे जंगकुक की शादी की बात करने। तियांग के जाने के बाद मिस्टर जो ने जंगकुक से पूछा, वो अभी क्या बोल कर गए हैं और तुम उनके घर पर क्या करने गए थे, तुम उससे कैसे मिले? जंगकुक टेडी बेयर को कस के पकड़ के रखा था और वो कुछ नहीं कह रहा था। मिसेज जो ने कहा, तुम देख नहीं रहे हो क्या? उसके गले पर निशान है, उसके हाथों पर निशान है। तुम्हारी पागल बेटे ने उस माफिया के साथ अपना मुंह काला करके आया है और तुम उसकी शादी उससे नहीं करवाना चाहते हो। देखना वो हमारा नाक कटवा देगा। मिस्टर जेन ने कहा, चुप हो जाओ, और जंगकुक को अपने साथ घर के अंदर लेकर जाते हैं। ऐसे 1 महीना बीत गया। अचानक जंगकुक बहुत ही बीमार हो जाता है, तो मिस्टर जेन ने डॉक्टर को घर पर बुलाया। डॉक्टर कोई और नहीं, वो जेहूब ही था। जेहूब वो जंगकुक को देखने आ जाकर कहता है, ये तो वही लड़का है। मिस्टर जेन ने कहा, क्या मतलब है? जेहूब ने कहा, कुछ भी नहीं। उसके बाद जेहूब ने चेक करने के बाद कहा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। जंगकुक प्रेग्नेंट है। मिस्टर जून ने कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? जेहूब ने मिस्टर जून को शांत करते हुए कहा, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, जंगकुक की शादी तियांग से करवा दीजिए। जेहूब ने सारी बातें खुलकर मिस्टर जून से कह दिया। मिस्टर जून ने कहा, क्या तो उस शैतान ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया है, मैं उसे मार डालूंगा। जेहूब ने कहा, वो बुरी इंसान नहीं है, हाँ वो माफिया है ठीक है, लेकिन वो जंगकुक से शादी करना चाहता है, उसका अपनी गलती की पछतावा है, मैंने आपको समझाया ना। मिस्टर जो ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए अभी? जेहूब ने कहा, जंगकुक की शादी करवा दीजिए, तियांग जंगकुक की ध्यान रख लेगा, वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड बनेगा, आपको मुझ पर भरोसा है ना। टाइम को स्किप करते हैं। 4 साल बाद जंगकुक और तियांग की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और जंगकुक ने दोनों ट्विन बेबी को जन्म दिया जो बॉय है और दोनों ही तियांग जैसे ही दिखते हैं। तियांग अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगकुक को लेकर बाहर से घूम कर आया है। तियांग जैसे जंगकुक और दोनों ट्विन सन को लेकर घर के अंदर आते हैं। तियांग की ग्रैंडमा पहले से यहाँ पर सोफे में बैठा हुआ था। तियांग की ग्रैंडमा जंगकुक को देखकर और तियांग को देखकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने शादी कर लिया और वो भी एक पागल से, आखिर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तियांग ने कहा, ग्रैंडमा पहले शांत हो जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। ग्रैंडमा ने कहा, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, इतने साल हो गए और तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए थे, और तुमने एक पागल से शादी कर लिया मुझसे बिना पूछे ही। मैंने तुम्हारे लिए जिमिन को चुना था, वो तुम्हारे लिए बच्चे को जन्म देते और तुम दोनों कितनी खुश रहते। तियार ने कहा, ज्ञानमा आपको ये तो पता है कि मैंने शादी कर लिया, लेकिन किस लिए किया है क्या आपको वो नहीं पता है? ज्ञानमा ने कहा, क्यों किया है तुमने शादी, मुझे नहीं जानना है। तो जंगकुक अपने दोनों बच्चों के साथ वो भी खेल रहा था। जंगकुक का दोनों बच्चों को खेलते हुए देखकर ज्ञानमा कहता है, ये दोनों बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं, ये दोनों कौन है? तियांग ने कहा, वो जंगकुक और मेरी सन है। ज्ञानमा खुश होकर कहता है, क्या तो इसका मतलब इस पागल ने इन दोनों बच्चों को जन्म दिया है, क्या तुम ये कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, ज्ञानमा पहले तब उसको पागल बोलना बंद कीजिए। ज्ञानमा ने कहा, तियांग वो पागल है तो पागल ही कहूँगा ना, एक एडल्ट होने के बाद भी खुद को 5 साल के मानता है तो वो पागल ही तो है। तियांग ने कहा, ज्ञानमा दोनों बच्चों को देखने के बाद भी आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए ना। जंगकुक बहुत समझदार है, मैं उसको जो भी करने के लिए कहता हूँ ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। जंगकुक ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना
वो अगर जिमिन इसकी जगह पर होता ना वो भी नहीं कर पाते। ज्ञानमा ने कहा, तियांग मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें जिमिन से शादी करवाना है तुम्हारी। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे जिमिन से शादी नहीं करना है। मैंने जंगकुक से शादी किया है और हम दोनों बहुत खुश हैं अपने बच्चे के साथ। लेकिन ज्ञानमा की शैतानी दिमाग, वो जिमिन को यहाँ पर बुला लेता है और जिमिन तियांग के ऑफिस आ गए। अचानक तियांग की ऑफिस आने के बाद तियांग की केबिन में आ जाते हैं और तियांग को जाकर हक कर लेता है। तियांग ने कहा, जिमिन दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा, लगता है तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग अब तुम मेरे से ऐसे बात करोगे क्या, वैसे भी हमारी शादी होने वाला है, तुम्हें तो मुझे देखकर खुश होना चाहिए। ज्ञानमा तुम्हारी और मेरी शादी करवाने वाला है, ज्ञानमा ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। तियांग ने कहा, लगता है दिमाग खराब हो गया है ज्ञानमा की, और तुम्हारी भी। देखो जिमिन, मैं तुम्हें पसंद तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हेट भी नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ कि मैंने शादी कर लिया है और मेरे ट्विन सन भी है, और मैं अपने बच्चों के साथ और मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग मुझे दादी माँ ने बताया है तुम्हारे हस्बैंड जो है वो पागल है और वो तुम्हारे लायक नहीं। तियांग ने कहा, तो मेरे लायक कौन है तुम? जिमिन ने कहा, और नहीं तो क्या, मेरे अलावा तुम्हारे लायक और कोई नहीं हो सकता है। मैं तुमसे शादी करूँगा और हम दोनों बहुत ही खुश रहेंगे, दोनों बच्चे के साथ। मुझे तुम्हारे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बस उस जनको को छोड़ देना। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन जनको को नहीं। एक कहकर तियांग जिमिन को यहाँ से निकाल देता है, लेकिन जिमिन वो तो तियांग के मना करने के बाद भी तियांग के घर पर आ जाता है। तियांग की ज्ञानमा ने कहा, जिमिन तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम ऐसे कहीं नहीं जाओगे। जिमिन ने कहा, ज्ञानमा आप बहुत अच्छे हो, मुझे तियांग के साथ इसी घर में रहना है, ये घर मुझे बहुत पसंद है। ज्ञानमा ने कहा, ठीक है, तुम हमेशा के लिए यहीं पर ही रहना, अगर जाना है तो जंकुक जाएगा। जंकुक बहुत ही गुस्से में देख रहा था। तो ज्ञानमा ने कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से गुस्से में क्यों देख रहे हो, तुमसे कोई डरता है क्या? जनको ने कहा, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत ही बुरे हो, चुड़ैल कहीं का। ज्ञानमा ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे चुड़ैल बुलाया, और जनको को मारने ही वाला था। तियांग आकर अपनी ज्ञानमा की हाथ पकड़ते कहा, आप जनको पर हाथ नहीं उठा सकते हो ज्ञानमा, आपको अगर कुछ कहना है मुझे कहिए, लेकिन जनको से नहीं, वो मेरी हस्बैंड है और मुझे इसकी रिस्पेक्ट करना है। जिमिन ने कहा, तियांग लगता है उस पागल ने तुम पर जादू कर दिया है। तियांग ने कहा, जिमिन उसने मुझ पर जादू नहीं किया है, बल्कि तुम ज्ञानमा पर जादू कर दिया है, वरना ज्ञानमा तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है? जनको की इतने अच्छे होने के बाद भी ज्ञानमा को जनको पसंद नहीं है, तुम पसंद हो। क्यों ज्ञानमा, मैंने सही कहा ना? ज्ञानमा ने कहा, तियांग जिमिन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जिमिन जनको की तरह पागल नहीं है। तियांग ने कहा, मैंने कितनी बार कहा, जनको कोई पागल नहीं है, वो बस एक बच्चे की तरह है, 5 साल के बच्चे जैसे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे हैं, वो आप लोगों जैसे नहीं है। आप लोग के दिल में बहुत ही अंधेरा है, लेकिन उसके दिल में रोशनी है जो सबको रोशनी दिखाता है, और मुझे भी दिखाया। मैं तियांग जनको से प्यार करता हूँ और मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। जनको के डैड जनको को और उसके ट्विन बेबी को देखने आया था, लेकिन जैसे तियांग की बातों को सुना, जनको के डैड को बहुत सुकून मिला। लेकिन उसकी स्टेप फादर जो है बहुत ही गुस्सा करते कहता है, इस माफिया तो उससे बहुत ही प्यार करने लग गए हैं, अब तो हमारा कोई बात भी वो नहीं सुनेगा, हम तो यहाँ पर पैसे मांगने आए थे। मिस्टर जो ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? जनको की स्टेप फादर ने कहा, वो हम तियांग से पैसे मांगने आए थे ना। मिस्टर जो ने कहा, क्या तुम्हें किसने कह दिया, हम तियांग से कोई पैसे नहीं मांगेंगे। मिस्टर जो ने कहा, तुम मेरी बात सुनो, तियांग जंकुक से प्यार करने लगा है, हम अगर उससे पैसे मांगेंगे ना वो हमें ज़रूर देंगे, चलो ना पैसे मांग लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी और मेरी लाइफ बहुत ही सेटल हो जाएगा। जंकुक की स्टेप माता की ऐसी बातों को सुनकर जंकुक की डैड ने उसके हाथ पकड़कर बाहर खींच कर लेकर आए और उनसे कहा, हमें ऐसे चले जाना चाहिए, तुम जिस तरीके की बातें कर रहे हो ना, मुझे यहाँ पर रहने में भी शर्म आ रहा है। मिसेज जो ने कहा, क्या कर रहे हो, मेरी हाथ छोड़ो, हम तो जंकुक से मिलने आए थे ना, वो तो मिल लेते हैं। मिस्टर जो ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया है। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर सो गया था। दोनों बेबी भी सो चुके थे और तियांग जंकुक को अपने बाहों में लेकर पीठ पर सहलाते कहा, तुम गुस्सा मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता है। जंकुक ने कहा, अंकल मुझे किसी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे साथ हो ना, मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ। तियांग ने कहा, पहले तुम मुझे अंकल बोलना छोड़ो, अगर तुम मुझे अंकल कहोगे ना वो जिमिन तुमसे मुझे चुरा लेगा। क्या तुम यही चाहते हो? जंको ने कहा, नहीं,
मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तियांग ने कहा, तो फिर तुम्हें मुझे हस्बैंड कहना होगा और अंकल बोलना छोड़ना होगा। मैं तुम्हारी कोई अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। मैं तुम्हारी क्या हूँ? जनको ने कहा, हस्बैंड। तियांग को जनको के मुझसे हस्बैंड सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो बार बार उसको यही बोलने के लिए बोल रहा था। जनको जैसे बार बार बोले जा रहे थे। तियांग ने कहा, फिर से कहो। तो जनको को बहुत ही गुस्सा आ गया। तो तियांग जनको की लिप पर किस करने लगा और दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। अब तो जनको को समझ में आ गया, तियांग उसके साथ जो कुछ भी करता है उसको पनिशमेंट नहीं कहता है, उसे तो कुछ और ही कहता है। और यहाँ पर ज्ञानमा जनको के बारे में कुछ सोच नहीं रहा था। जिमिन ने कहा, ज्ञानमा मैंने कुछ सोचा है। ज्ञानमा ने कहा, तुमने क्या सोचा है? जिमिन ने कहा, ज्ञानमा मैंने कुछ ऐसा किया है, उसके बाद तो जनको को तियांग घर से निकाल देगा। ज्ञानमा ने कहा, तुमने ऐसा क्या कर दिया? जनको वो नीचे आ जाता अपने टेडी बेयर के साथ। जनको की दोनों बच्चे सो रहा था। तियांग जनको को ढूंढते हुए नीचे आ जाता है। उसके बाद तियांग ने देखा जिमिन जनको को चोर बोले जा रहा था। तो जिमिन की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या जनको ने क्या चोरी किया है? जिमिन ने कहा, उसने मेरी नेकलेस चोरी किया है जो मेरी मॉम ने मुझे दिया था। तियांग, वो मेरी मॉम ने मेरे लिए बनवाया था। वो हीरे वाले नेकलेस मैंने तुम्हें भी दिखाया था। तियांग ने कहा, जिमिन ऐसा नहीं हो सकता है। जनको उसको नहीं चुरा सकता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। उसे पैसों से या फिर किसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो बहुत ही इनोसेंट है। जिमिन ने कहा, तियांग अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना, तुम उसके रूम में जाकर सर्च करो। तियांग ने कहा, वो मेरे साथ था, वो चोरी कैसे कर सकता है? जिमिन ने कहा, ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं है ना, मैं पुलिस को कॉल कर दिया, वो आता ही होगा। वो जैसे सर्च करेगा ना उनको मिल जाएगा, तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना तियांग। तियांग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर पर पुलिस बुलाने के लिए? जिमिन ने कहा, तियांग कोई बात नहीं, ज्ञानमा ने ही कहा है पुलिस को बुलाने के लिए। तियांग अपनी ज्ञानमा को घूरते हुए देखता है। यहाँ पर पुलिस आ जाता है। पुलिस आने के बाद तियांग से कहता है, सॉरी मिस्टर तियांग, हमें आपके घर की सर्च करना होगा। लेकिन तियांग ने सर्च करने से मना कर दिया। लेकिन जंगकोक उसने कहा, नहीं हस्बैंड, उन लोग को सर्च करने दो। तियांग ने कहा, जंगकोक तुम चोरी नहीं कर सकते हो। जंको ने कहा, मैं चोरी नहीं किया है, लेकिन वो लोग अगर मुझे ब्लेम कर रहा है तो तुम्हें सर्च करने देना चाहिए। मैंने कोई गलत तो नहीं किया है ना, तो तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? तियांग ने कहा, पूरा यकीन है, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो फिर जंकुक ने चेक करने के लिए कहा। उसके बाद जैसे पुलिस ने चेक किया, वो नेकलेस जो है जिमिन की जेब में से ही निकला है। जिमिन तो बहुत ही हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? जंकुक मुस्कुराता है और जिमिन के पास आकर विस्पर करते कहा, अंकल तुम बहुत बुरे हो, मुझे पता है, तुमने ही मेरे टेडी बेयर में उस नेकलेस को डाला था ना? जिमिन ने कहा, लेकिन वो मेरी जेब में से कैसे निकला? जंको ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जेब में डाला है। तुम बहुत बुरे हो, मैंने तुम्हें देख लिया था, गंदे अंकल। उसके बाद तियांग जंको के पास आते हुए कहा, क्या हुआ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? जंको ने कहा, हस्बैंड ये सीक्रेट है। क्यों अंकल, मैंने सही कहा ना? जिमिन तियांग को कहता है, तियांग मुझ पर यकीन करो, वो चोरी हो गया था। तियांग ने कहा, जिमिन तुम मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा और मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके बाद जिमिन और उसकी ज्ञानमा इस घर को छोड़कर चले जाते हैं और तियांग और जंकुक अपनी दोनों बच्चों के साथ बहुत ही खुश रह रहा था। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।